कोई हमें भला बुरा कुछ बात कह देते तो हम सेंटिमेंट हो जाते हैं और 3-4 दिन तक वही मेरे मन में घूमता रहता है। हम भूल नहीं पाते, मन ही मन में इरिटेट भी होते रहता है, कुछ बोल भी नहीं पाते। झूठ बोल रही हैं। किसी की भी बातों से थोड़े ही आप भावुक और आहत हो जाती हैं। कोई भी कह दे, आपने कहा कोई हमें भला बुरा कह देता है तो हम सेंटिमेंटल हो जाता है, ऐसे ही थोड़ी आप सेंटिमेंटल हो जाता है ना। अभी भी आप मेरी बात को समझ के भी नहीं समझ रही हैं। यूं ही कोई राह चलता आपको कुछ कह दे तो आप बुरा मान जाती हैं क्या? ना, सबकी बातों का आप बुरा नहीं मानती। मानते हो क्या? यूं ही कोई कुछ कह गया तो बुरा मानते हो क्या? आप भी यूं ही किसी के कुछ कहने का बुरा नहीं मानती। कुछ खास लोग हैं जिनकी बातों का बुरा मानती हैं। ये खास लोग वो हैं जिनसे स्वार्थ जुड़े हुए हैं। परायेपन में भी बुरा नहीं माना जाता और प्रेम में भी बुरा नहीं माना जाता। प्रेम में कुछ कह दिया किसी ने, कौन बुरा मानता है? और कोई बहुत पराया है वो भी कुछ बोल गया, कौन बुरा मानता है? बुरा तब माना जाता है जब नाते में स्वार्थ होता है। अब उसने बुरा बोल दिया है तो मेरे स्वार्थ पे चोट भी पड़ेगी ना। पड़ेगी ना। आप दफ्तर में काम करते हो, आपका बॉस एक दिन आपको कुछ बुरा बोल दे, रात भर नींद नहीं आएगी, खास तौर पर अगर अप्रेजल का हफ्ता चल रहा हो। क्योंकि वो बुरा बोलना सिर्फ बुरे शब्द की बात नहीं है, वो जो उसने बुरा बोला है उससे अब क्या होने वाला है? नोट पर चोट पड़ने वाली है। ये जो नोट पर चोट है इसको तो छुपा गए। जिससे नोट का रिश्ता नहीं होता उसकी कई बातों का कोई बुरा नहीं मानता। थोड़ा गौर करिएगा, मुद्दों की जांच करिएगा, बात बिल्कुल यही निकल कर आएगी। जिससे कुछ पाने की उम्मीद होती है वही जब बुरा बोल दे तो बुरा लग जाता है। न पराये का बुरा लगता है न प्रेमी का। और इसीलिए अगर आप किसी पर आश्रित हैं तो उसकी कही बातें बहुत चोट देती हैं। आश्रित है ना, अभी बुरा बोल रहा है, खतरा है, अभी तो बुरा बस बोला है, कल बुरा कर भी सकता है, तो रूह कांप जाती है बिल्कुल। इसीलिए आमतौर पर ज्यादा आहत होने की वृत्ति स्त्रियों में थोड़ी ज्यादा देखी जाती है। और वो भी खास तौर पर जो स्त्रियां आर्थिक रूप से या भावनात्मक रूप से या सामाजिक रूप से दूसरों पर आश्रित हों। जो जितना आश्रित होगा उसे उतनी जल्दी चोट लगेगी, उसे किसी की भी बात से चोट लगेगी। किसी की भी से क्या आशय? जिन जिन पर आश्रित है। जो आश्रित नहीं, जो मुक्त है, उसे कौन चोट दे सकता है? इसी तरह से जो प्रेम में है उसे कौन चोट दे सकता है? मत कहिए कि मैं तो बड़ी सेंटिमेंटल हूं इसलिए मुझे चोट लग जाती है। ये बात भावुकता की नहीं है, ये बात आश्रयता की है, ये बात स्वार्थ की है। सुनने में बुरा लग रहा होगा, मेरी बात भी चोट दे रही होगी। फिर उसी उदाहरण पर वापस आता हूं। आपका बॉस आपको बुरा बोले, रूह बहुत कांपती है, न जाने क्या कर डालेगा अब आगे, नोट पे चोट पड़ेगी। और व्यक्ति वही रहे, बस आप कंपनी बदल लें। अब वो आपका बॉस है ही नहीं, और अब वो आपको बुरा लग रहा है तो बुरा लगता है क्या? अब आप कहते हैं जाने दो। हम दूसरों पर तमाम तरह से आश्रित होते हैं, इसीलिए उनकी बातों से, उनके रवैये से, उनके दृष्टिकोण से हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं। हमें बड़ी चोट भी लग जाती है और दूसरों की बातें सुनकर हम फूलकर कुप्पा भी हो जाते हैं। निंदा और स्तुति दोनों हमारे लिए बड़े अर्थपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरों पर आश्रित हैं। जो दूसरों पर आश्रित नहीं, न वो निंदा से कांपेगा न स्तुति से अघाएगा। हमारी तो किसी ने थोड़ी तारीफ कर दी और क्या रस बरसता है।
और जब तारीफ से रस बरसेगा तब निंदा से चोट भी लगेगी। वो बात भी आपने बोली नहीं कि दूसरे जब तारीफ करते हैं तो मन ही मन बड़े लड्डू फूटते हैं। जब तारीफ सुन के लड्डू फूटेंगे तो फिर निंदा सुनकर पत्थर भी लगेंगे। ये बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे प्रशंसा की तो कोई चाह नहीं है पर अपमान बहुत बुरा लगता है। जिसे मान चाहिए अपमान उसे ही बुरा लगेगा। और मान तुम्हें तभी चाहिए जब तुम दूसरे पर आश्रित हो। जो बहुत मान अपमान की परवाह करता है उससे ज्यादा दुर्बल और दीन और दुखी कोई दूसरा नहीं। दुनिया जब किसी और तरीके से तुम्हें नहीं फंसा पाती तो मान अपमान के लालच से फंसाती है। रुपया पैसा ये मोटी माया, मान अपमान ये झीनी माया। मान बड़े गुरुवर गए, मान बड़न को खाए। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। मान बड़े गुरुवर गए, मान सबन को खाए। जो तुम पर किसी और तरीके से अधिकार नहीं कर सकते वो तुम पर ऐसे अधिकार कर लेते हैं कि तुम्हारे प्रशंसक बन जाते हैं। अब तुम उनकी प्रशंसा के दीवाने हो जाओगे। अब तुम में उनकी प्रशंसा की भूख बढ़ेगी, तब उनकी प्रशंसा पर तुम अवलंबित हो जाओगे। आजाद जिए। अहंकार कुछ जानता नहीं, इसीलिए वो दूसरों की नजर पर बहुत आश्रित रहता है। दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं वो बार बार इसी टोह में रहता है। आत्मा अद्वैत है, वो किसी दूसरे को जानती ही नहीं, तो उसे फिर किसी दूसरे पर आश्रित भी नहीं रहना होता। जो जितना अहंकारपूर्ण जीवन जिएगा वो दूसरों की उतनी गुलामी में जिएगा। अहंकारपूर्ण जीवन जिएगा वो दूसरों पे उतना ही, दूसरों का उतना गुलाम रहेगा। तो ये दूसरे मतलब सिर्फ तो इंसान डिनोट नहीं करता है, पूरा संसार, उसमें दूसरे व्यक्ति भी आते हैं, ये शरीर भी आता है, ये मस्तिष्क भी आता है, सब कुछ। ये मत कहो दूसरों का गुलाम रहेगा, बस ये कह दो गुलाम रहेगा, किसी न किसी का गुलाम रहेगा। कभी दूसरों के विचारों का गुलाम रहेगा और कभी अपने तथाकथित विचारों का गुलाम रहेगा, पर रहेगा गुलाम, ये पक्का है। मालिक बदलते रहेंगे, गुलामी नहीं बदलेगी।